प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, फिर खुदा ने एक मौका दिया कि मैं आपके साथ वचन को बांट सकूँ, शेयर कर सकूँ। आज जो मेरा मजमून है वो है गुलगता का पानी। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन जाएं, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। हमारे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हम सबको जिंदगी में दी है। हम वास्तव में इस काबिल नहीं कि आपके द्वारा आशीष प्राप्त कर सके, लेकिन आपका अनुग्रह है, दया है, कृपा है हम सब के लिए कि जो हम आपके द्वारा आशीष हो सकते हैं। हमारे पापों को क्षमा करें जो हमने जाने अनजाने में किए हैं। हमारे दिलो दिमाग को, हमारी सारी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो, ताकि जो भी काम करें आपके लिए करें, आपकी सेवा के लिए करें, आपके लोगों के लिए करें। जो आपने शरीर की रचना की, आप चाहते हैं शरीर से आपकी महिमा हो सके। जो भी वचन हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारी इस जुबान को छुएं और पवित्र करें, ताकि वचन बोलते हैं वो जुबान हमारी, लेकिन वचन आपके। आप अपने वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे मुंह में डालिए, ताकि हर वचन जो भी सुनने वाले हो उनके लिए आशीष में हो और हम सब आशीषित हो सके आपके द्वारा, और आपकी अगुवाई में हम इस वचन को बोल सकें। सुनने वालों को सरकार आशीष दी गई। धन्यवाद देता हूं, आपने मेरी दुआ सुनी। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अच्छा, जो मजमून है वो है गुलगता का सुसमाचार। हम देखते सुसमाचार शब्द आया कहां से? सुषमाचार, सुसमाचार, सुसमाचार यानी एक अच्छा समाचार, एक अच्छा संदेश। ये शब्द ग्रीक शब्द इवेंलियोन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शुभ समाचार, गुड न्यूज। इसका मूल शब्द एग्लोस्कसन, जिसको गोस्पेल भी कह सकते हैं, यानी परमेश्वर की कथा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की लहर है, जिसके कारण संत पौलुस का रोम रोम अभिभूत हो जाता है। और इन्होंने बड़े खूबसूरत अपने खूबसूरत शब्दों से इसकी व्याख्या की है। उन्हें अपने सारे लेखों में इसको बड़ी खूबसूरती से, बड़े सुंदर ढंग से पेश किया है कि किस तरह से इसको बताना है। और इस शास्त्र में हम देखते हैं, जिसमें कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 पद में लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप यानी यीशु मसीह है, उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश बनना चमके। अगर हम एक और संदर्भ देखते हैं पवित्र बाइबल में से, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 1 पद, उसमें भी पौलुस ने जिक्र किया है कि परमेश्वर उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं, परमेश्वर के। और 16वें पद में ये लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वो विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और 17वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। परमेश्वर अपने वचन पाठशील दे। मेरे अजीजों, हर चमकदार चीज सोना तो नहीं होती है। खुदा के सेवक ब्रदर बिली ग्राहम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य प्रचार करने के लिए तैयारी कर रहे थे, और उन्हें पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई करी, उनसे बात की, उन दिल में बात डाली कि वही प्रचार करें जो उन्होंने कुछ समय पूर्व अफ्रीका के आदिवासियों के मध्य करा। और उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई जो उनको मिली थी उसका अनुपालन किया, आज्ञा का पालन किया, और वही जो उन्होंने तैयार किया था मैटर, वही वहां पर प्रचार किया। और बहुत बड़ी तादाद में वृद्धजीवी लोगों के हृदय परिवर्तित हुए, और उन्होंने अपनी जिंदगी परमेश्वर के कदमों में समर्पित कर दी। किसी ने कहा है, पूरे विश्व धर्म जो हैं वो अनेक हैं, लेकिन शुभ समाचार यानी गुड न्यूज केवल एक है। और इसका मात्र एक ही कारण है कि क्रूस ही शुभ समाचार का एक केंद्र बिंदु है।
हम सब इस समय भौतिकवादी, वैज्ञानिक, अनैतिक, विद्रोही, सांसारिक, मानवतावादी एवं संवेदनशील में युग में रह रहे हैं और इस संसार में बहुत ही सामर्थी, प्रभावशाली सुसमाचार की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमें सोचना है कि हम किस तरह से खूबसूरती से इस वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। पौलुस जो संत पौलुस का बहुत खूबसूरत जवाब है इस विषय में। जब मैं परमेश्वर के भेद को सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे मध्य मसीह को छोड़, यानी वो यीशु मसीह, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाने। यीशु मसीह भी परमेश्वर के वचन के एक अच्छे प्रचारक रहे हैं, प्रचारक थे, जिसका जिक्र हम पढ़ सकते हैं मरकुस उसका पहला बाब उसकी 14वें और 15वें पद में। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने अपने मन को फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान जो वचन कहे हैं, 7 वचन, जिसको हम कलमे भी कह सकते हैं, 7 कलमे कहे हैं, वो सुसमाचार के सभी आज्ञाओं को पूरा करते हैं और सुसमाचार के किसी न किसी पहलू पर बहुत प्रभाव डालते हैं। जैसे कि उन्होंने पहला वचन बोला है जो पाया जाता है, पहला कलमा पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 34वां पद। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट। ये परमेश्वर ने क्रूस पर से पहला वचन बोला। इसमें मेरे अजीजों एक क्षमा का संदेश पाया है, क्षमा का संदेश है। सुसमाचार परमेश्वर की ओर एक क्षमा, माफी का संदेश है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही संदेश और प्रचार करने के लिए आदेश दिया था। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। अगर हम पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसका 7वां पद पढ़ते हैं, उसमें जिक्र है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दूसरा वचन उन्होंने बोला है, ये पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 43वां पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक निश्चितता का संदेश है, निश्चितता, कंफर्मेशन। यीशु ने निश्चितता के शब्द उस डाकू से कहे, एक क्षण में स्वर्गलोक में जाने का या प्रवेश कराने का निश्चय दिलाया। ये बहुत बड़ी एक खुदा की आशीष थी कि एक निश्चितता वो कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक। एक निश्चितता दिलवाई है उस डाकू जो उसके बराबर में खड़े थे। दूसरा है, इसी में हम देखते हैं प्रेरितों काम उसका दूसरा बाब उससे 47वां पद है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, जो उनमें मिल जाते थे वो परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अगर हम एक और इसमें पद देखते हैं, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 11वां पद, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। तीसरा वचन उन्होंने बोला है, ये पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 26 और 27 पद। जब यीशु ने अपनी माता उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। ये तीसरा वचन यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा। ये एक परिवार के लिए संदेश है, पारिवारिक संदेश है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर की सृष्टि में परिवार एक इकाई है। कलीसिया यानी विश्वासियों का समूह, जिसे मंडली कहते हैं, वो भी एक परिवार के समान है। अगर हम देखते हैं स्वर्ग में भी एक परिवार के समान संगति होती है,
विश्वासियों के लिए स्वर्गीय पिता के साथ, परमेश्वर के साथ। अगर हम देखते हैं नूह, जिसका जिक्र है, पूरा परिवार का जिक्र है, उत्पत्ति उसका 6वां बाब उसके 9वें पद में लिखा है। नूह एक बहुत धर्मी पुरुष था, खरा था, परमेश्वर के साथ हमेशा चलने वाला था। अपने समय के लोगों में, उस युग के समय में बहुत ही सीधा खरा था और परमेश्वर के साथ चलने वाला था। और उत्पत्ति 7:1 में लिखता है, यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी जाना है। राहाब का पूरा परिवार बचाया गया। अगर हम देखते हैं जक्कई का पूरा परिवार, लूका 19 बाब उसके 9वें पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। अगर हम एक उदाहरण देखते हैं, जेल का दरोगा किस तरह एक जेल के दरोगा की तरह उसका परिवार उद्धार पाता है। फिर तो काम उसका 16वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, दरोगा ने एक व्यक्तिगत सवाल किया है एक वचन में, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और पौलुस जो उसका जवाब देते हैं बहुवचन में, फिर तो काम 16 बाब उसकी 31वें पद में, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक परिवार के लिए एक संदेश दिया, एक परिवार के लिए संदेश है। चौथा कलमा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसका 46वां पद। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि संगति का संदेश है। संगति, परमेश्वर संगति यीशु मसीह की छूट रही है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यानी संगति का संदेश दे रहे हैं। क्रूस से उठी एक पुकार है यीशु मसीह की। क्षण भर के लिए वो इसलिए छोड़े गए ताकि हम सब कभी ना छोड़े जाएं। अगर हम यशायाह नबी की किताब और उसका 59वां अध्याय 2 पद, यशायाह 59:2, परंतु अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने हम सब मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वो एक बहुत ही धार्मिक, एक अच्छे परमेश्वर के पुत्र थे यीशु मसीह। उन्होंने कभी कोई पाप ना किया, ना उनके मुंह से कोई गलत बात निकली, लेकिन मानव जाति के उद्धार के लिए उनके पापों को उन्होंने अपने शरीर पर उठा लिया, अपना पाक लहू बहाया, अपना पवित्र देह दे दी ताकि हम सबका उद्धार हो। यीशु मसीह ने हम सब पापों और गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है। परमेश्वर जो बहुत ही पाक साफ है, उसकी आंखें बहुत पाक हैं, साफ हैं, वो गलत चीज देख नहीं सकती, गलत कान सुन नहीं सकते, बहुत ही पवित्र महापवित्र परमेश्वर है, उसकी आंखें बहुत साफ और पाक हैं। इसी वजह से उसने एक क्षण के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह छुपा लिया। अगर हम इसका जिक्र देखते हैं तो ये इफिसियों 2 बाब उसके 11 और 12 में भी इसका जिक्र दिया है। और 16 पद में लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसने दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर मिलाए। खुदा के सेवक जॉन वेस्ली के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ एक संगति का संदेश, संगति है, परमेश्वर हमारे साथ है, संगति है। मार्टिन लूथर के अनुसार परमेश्वर के साथ कैद रहना भी एक सिंहासन के समान है और मसीह के बगैर रहना भी सिंहासन एक नरक के समान है। परमेश्वर से संपर्क ही ईश्वर का आरंभ है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां पद उसका 20वां अध्याय देखते हैं, मत्ती 18वां अध्याय उसका 20वां पद देखते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं वहां मैं उनके बीच होता हूं। यानी संगति है, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। उसे मैं पवित्र बनने के लिए अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया ताकि हम उसके वारिस बन जाए। वो हमें चाहता है कि हम उसकी संगति करें, उसकी संगति में रहें। जो परमेश्वर संगति में रहते हैं उन्हें किसी चीज की डरने की जरूरत है, परमेश्वर उनके साथ हो। जिसके साथ परमेश्वर है उसे डरने की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ये मेरे खुदा के लोगों के साथ ही कंडीशन है मेरे अजीजों। 5वां कलमा है जो उन्होंने बोला है, 5वां वचन, वह यूहन्ना 19 बाब उसका 28वां पद, यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने जान करके अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने 5वां वचन बोला, मैं प्यासा हूँ। ये एक तृप्ति का संदेश है, तृप्ति का संदेश है, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह इसलिए प्यासे हुए ताकि हम कभी प्यासे ना रहें।
बल्कि एक जीवन जल का सोता बन जाए। अगर हम देखते हैं जकरिया नबी किताब उसका 13वां अध्याय उसका पहला पद, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता सोता फूट निकलेगा। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय उसका 17 पद देखते हैं, उसमें लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, न उन पर धूप न कोई तपन होगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के मध्य में है उनकी रक्षा करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछेगा। यहाँ पे तृप्ति है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। यीशु मसीह जीवन की रोटी और जीवन जल है। जो उसमें से पिए वो कभी प्यासा ना होगा, जो उसमें से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। ये यीशु मसीह के वचन हैं जो सच्चे हैं, उनका वायदा है। छठा वचन जो उन्होंने बोला है यूहन्ना 19:30, उन्होंने यूहन्ना 19:30 में जो बोला है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे जी तो यहाँ पे परिपूर्णता का एक संदेश है, परिपूर्णता। जब यीशु ने अपनी पवित्र देह बलिदान की, अपना पवित्र लोह बहाया हम सब मानव जाति के लिए, तो पाक और धर्मी खुदा की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है, और जिसके द्वारा ये सिद्ध व पूर्ण बलिदान हुआ जो क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने शरीर को चढ़ाकर ये पूर्ण किया है। उद्धार मानव जाति के लिए एक मुफ्त दान है। ये दान कमाया नहीं जाता, ग्रहण किया जाता है। ये मुफ्त दान है जो परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होता है। मानव जाति यानी हमारे लिए एक विश्वास के द्वारा है। ये कर्म द्वारा नहीं, वरन कर्म करने के लिए है। यहाँ डींग मारने का कोई भी जरा भी कोई स्थान नहीं है। अगर हम इफ्सियों 2 बाब उसका 8वां पद देखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। किसी ने खूब कहा है कि सुसमाचार उनके लिए जो सर्वोत्तम प्रयास करते करते हार गए, असफल हुए, उनके लिए एक अच्छा पैगाम है। आखिरी वचन जो हम कलमे के नाम से जानते हैं, आखिरी कलमा उन्होंने बोला लूका 23 बाब उसका 40वां पद, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। मेरे अजीजों, यहाँ पे एक सुरक्षा का संदेश है, और एक सुरक्षा का संदेश है। हम सब परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। हमें कल के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगायुग परमेश्वर है। वो जो था वो है, जो आने वाला है। वो अल्फा ओमेगा है, वो आदि और अंत है। यूहन्ना 10 बाब उसकी 28 से लेकर 30 तक, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं जो कभी नष्ट ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन न सके। मतलब वो कभी नष्ट नहीं होगा हमारे हाथ में, तो कभी कोई हमारे हाथ से छीन नहीं सकता। किसी इतनी हिम्मत नहीं है जो परमेश्वर के हाथ से उसके लोगों को छीन सके, टच कर सके। जब परमेश्वर हमारे साथ, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो जो कोई ऐसा नहीं है जो मेरे हाथों छीन सके। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है। परमेश्वर सबसे बड़ा है। ही इज नेचुरल सुप्रीम पावर, वो सबसे बड़ा, उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। और आगे वो कहते हैं, कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं और पिता एक में हैं। एक बार का उद्धार हमेशा का वो है, हमेशा के लिए सुरक्षा है। परमेश्वर के बिना हम संभल नहीं सकते। वो हमें संभालने के तैयार, हमें संभालता है, बशर्ते हम अपने कदमों में अपने को समर्पित करते हैं। खुदा के सेवक भाई कैल्विन के अनुसार सुसमाचार एक ऐसा दृढ़ गढ़ है जिस पर अच्छे से अच्छे, मजबूत से मजबूत हथौड़े प्रहार करते हुए टूट गए और टूटते रहेंगे। पर हम सबको दृढ़ होकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूर्ण होकर, विश्वास के साथ और निडर होकर के परमेश्वर के कलाम को पहुंचाना है। क्यों हमें डर की, भय की आत्मा नहीं देगी, हमें सामर्थ्य की आत्मा दी। हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ, विश्वास के साथ दृढ़ होकर परमेश्वर के कलाम को लोगों के बीच में पहुंचाना, क्योंकि यीशु, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि पूरी जगत में जाओ और परमेश्वर का राज्य का प्रचार करो। उसकी आज्ञा का पालन करना है हमें। उसके वचन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार है। और वचन सुनकर जो सुनेगा, उसे विश्वास करेगा, अमल करेगा और अपनी जुबान से अंगीकार करेगा, विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा और वही अन्य जीवन में प्रवेश कर सकेगा। क्योंकि हमें इसके सुसमाचार को बराबर सुनाते और फैलाते रहना है। ये इस भ्रष्ट युग के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रभावशाली एक अच्छा संदेश है
जो मानव जाति के उद्धार के लिए बहुत जरूरी है, और इसको हमें पूरा करना है। परमेश्वर के राज्य को फैलाने में हमें पूरा योगदान देना, पूरा प्रयास करना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर हम में से हर एक को सपरिवार इस वचन को सुनने वालों को सपरिवार आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय यीशु की।